हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सेमेस्टर 1 का क्वांटिटेटिव मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट वीडियो में पहले हम सब्जेक्ट को रिव्यू कर लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आने वाले 5 यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यूटी का बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो क्यूटी इज़ बेसिकली आपका थोड़ा सा मैथ्स ही है, जिसमें कि हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने जो हम डेटा लेकर आते हैं एज ए मैनेजर, क्योंकि आप MBA करोगे, आप मैनेजर बनोगे, आपके पास कंपनी का डेटा आएगा, तो उस डेटा को आपको एनालाइज कैसे करना है, उस डेटा को कंपाइल कैसे करना है, दैट वी विल अंडरस्टैंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेंट्रल टेंडेंसी को। सेंट्रल टेंडेंसी ऐसे कि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, जो कि मीन मीडियन मोड होता है। अब मीन मीडियन मोड क्या बताता है? आपको सेंट्रल वैल्यू बताता है, आपको एक तरीके से एवरेज वैल्यू बताता है। हम थोड़ा डेप्थ में जब हम यूनिट पढ़ेंगे तब उसमें जाएंगे, बट एक एवरेज वैल्यू आपको क्या दे देती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने इंडिया को 5 रीजन्स में डिवाइड करके रखा है, 5 रीजन्स में अलग अलग तरीके की सेल्स हो रही है। अब वो सेल्स आपकी एवरेज सेल्स कितनी है और कौन सा रीजन आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, सो दिस वी कैन इजीली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी आपको प्रोडक्ट्स का रिलेशन नहीं बताता है, आपको आपके जो डेप्थ होती है प्रोडक्ट की, या फिर विड्थ होती है, या फिर जो लाइन होती है आपके प्रोडक्ट्स की, उसके बीच में रिलेशन बताता है कि आपके मान लीजिए ऑटोमोबाइल कंपनी है, आप 10 कार बना रहे हो, तो 10 कार का एवरेज वैल्यू क्या है, तो वो आप कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन और स्क्वीनेस। अब जब हम डेटा को कंपाइल करते हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं, तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से डिविएट कर सकती है। मतलब कि हमारी एक्चुअल वैल्यू कुछ और हो सकती है और जब हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे वो कुछ और आ सकती है, बिकॉज ऑफ मैनी एरर्स। कुछ मैन मेड एरर हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल एरर हो सकते हैं, तो उन एरर की वजह से कुछ आपके वैल्यूज में डेविएशन हो सकता है। तो उसके लिए हम 2 मेथड्स और 2 ग्राफ सीखेंगे बनाना, दैट इज स्क्वीनेस एंड कुर्टोसिस। स्क्वीनेस एंड कुर्टोसिस के लिए हमें ग्राफ समझने पड़ेंगे कि आपके जो वैल्यू है वो मीन मीडियन मोड आपका स्ट्रेट आना चाहिए, बट हो सकता है कि आपका मीन मीडियन मोड से ज़्यादा चले जाए या फिर मीन आपका कम हो जाए उनसे। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि वैल्यू आपका जो डेटा है वो कितना डिस्पर्स कर सकता है, उसको आप मिनिमाइज कैसे करोगे, आप अपने एरर को किस तरीके से निग्लेक्ट कर सकते हो, दैट वील अंडरस्टैंड इन दिस यूनिट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बहुत ही इजी टर्म्स है, जैसे कोरिलेट करना। 2 आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं या 2 कोई आपके पास फंडामेंटल्स हैं, उनको आपको कोरिलेट करना है। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स से पढ़ोगे, डिमांड एंड सप्लाई का कोरिलेशन होता है कि अगर आपके मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है, या अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस भी बढ़ सकता है। आपका डिमांड और सप्लाई का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स के हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि वो एक दूसरे का डेटा किस तरीके से रिलेट कर पाता है। सो इट विल मेक इट ईजियर कि आप मार्केट में कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो, क्या प्राइस रख रहे हो अपने प्रोडक्ट की। सो दिस वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस यूनिट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द 4th यूनिट, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आप जो मान लीजिए अपने बिजनेस से अगर आप रिलेट करो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो और उस प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्या वो उसका सक्सेस और फेलियर का क्या प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि 50% चांसेस हैं कि उसके वो सक्सेस हो जाए, 50% चांसेस होंगे कि वो फेल हो जाए। तो हम किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उसके लिए हम सैंपल बनाना सीखेंगे कि आपका सैंपल क्या होता है, उस सैंपल में से आपका टोटल पॉपुलेशन कैसे होती है, मतलब टोटल पॉपुलेशन से आप सैंपल कैसे निकालते हो, उस सैंपल के ऊपर आप स्टडीज कैसे करते हो, उससे आप डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो। तो फिर दैट ऑल विल अंडरस्टैंड इन दिस 4th यूनिट। एंड इन द लास्ट यूनिट हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे कि हम सैंपल कलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आप एक क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, तो आप क्लस्टर सैम्पलिंग कैसे करोगे, आप मिनिक्वेस्ट सैम्पलिंग कैसे करोगे। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मैथड्स, और वो 8 टाइप ऑफ सैम्पलिंग मैथड्स हम इसमें सीखेंगे। फिर उस सैम्पलिंग मैथड से आप जो स्टडीज़ करते हो उसके ऊपर टेस्ट लगाते हो, तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 2 टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, 2 टाइप ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि आपके 2 हाइपोथेसिस क्या होंगे, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आप उससे बनाना सीखोगे। उसके बाद फिर उसमें क्या गलतियां हो सकती हैं, तो हम उसके एरर के बारे में भी समझेंगे। और फिर इसमें लास्ट में आता है काई स्क्वायर एंड इंडियन इंडेक्स नंबर। तो ये बेसिकली आपका हाइपोथेसिस की जो रिजल्ट्स आते हैं, जो कंक्लूजन्स होते हैं, उसी की स्टडीज़ को फर्दर कंडक्ट करने के लिए काई स्क्वायर और इंडेक्स नंबर को यूज़ किया जाता है। आई होप द रिव्यू इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।